अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैया अशरफ है। पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने नेम स्पेसेस को देखा। इस ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल्स की एक और टाइप को देखते हैं, लोड, रिक्वायर एंड इंक्लूड। चूँकि हम इन चीज़ों के बारे में, अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है तो हम इन चीज़ों को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क, कॉन्सेप्ट जो हैं ये सेम होते हैं। इसमें जो फ़र्क होता है हमारे पास थोड़ा सिंटेक्स का होता है। तो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा सेपरेट फाइल में रखे जाते हैं। चूँकि मॉड्यूल्स को हमारे पास एक रैपर्स होते हैं मॉड्यूल्स, और हम उनको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस वजह से एक सेपरेट फाइल में हम तमाम मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं। मॉड्यूल फाइल जो है वो एज अ कोड लाइब्रेरी सर्व की जाती है। जैसे कि मैंने एक मॉड्यूल लिखा है और मैं उसको अपने किसी भी प्रोग्राम में, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए कोई मॉड्यूल लिख रही हूँ। एक मॉड्यूल जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि मैं रूबी की कोई वेबसाइट डेवलप कर रही हूँ और मैंने कोई लॉगिन का पेज बनाया हुआ है और साइन अप का पेज बनाया हुआ है, तो मैं बार बार उस पेज को नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं उसको एक मॉड्यूल में डिफाइन कर लूँगी और वही मॉड्यूल जो है वो मैं अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स में रख दूँगी और सिंपल उसका डिज़ाइन चेंज कर दूँगी। और नीड टू हैव अ वे टू लोड मॉड्यूल इन रूबी। हमें मॉड्यूल को रूबी में लोड करना होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि मैंने वेबसाइट बनाई है और उसमें मैंने लॉगिन और साइन अप का पेज बनाया हुआ है और उसको मॉड्यूल में रखा हुआ है और मॉड्यूल मेरे पास एज अ लाइब्रेरी है। और अब मुझे अपने उस मॉड्यूल को रूबी में लोड करना है, चूँकि मैं अपनी रूबी की वेबसाइट में वही मॉड्यूल, वही साइन इन और लॉगिन का पेज डालना चाहती हूँ, तो मैं उसको लोड करूँगी। तो मॉड्यूल्स को लोड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स होते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम इनका डिफरेंस समझ लेंगे इन 3 मेथड्स का, लोड, रिक्वायर और इंक्लूड का, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो अगर हम देखें कि लोड जो है वो हमारी सोर्स फाइल को एवरी टाइम कॉल करता है। मतलब कि मेरे पास जो भी मॉड्यूल की फ़ाइल है, अगर मैं लोड का मेथड इस्तेमाल करूँगी तो मेरे पास हर दफ़ा वो सोर्स फाइल जो है वो मेरी रूबी के प्रोग्राम में लोड होगी। अगर मैं रिक्वायर इस्तेमाल कर रही हूँ तो रिक्वायर में मेरे पास मेरी सोर्स फाइल, जो सोर्स कोड की फाइल है, वो सिर्फ एक बार ही लोड होगी और उसके बाद वो इस्तेमाल होती रहेगी। उसके अंदर और भी कोई अमेंडमेंट, चेंजिंग्स नहीं होगी। और अगर मैं इंक्लूड इस्तेमाल कर रही हूँ तो इंक्लूड मेरे पास रूबी के प्रोग्राम में सिर्फ प्रोग्राम्स को और सोर्स फाइल्स को इंक्लूड करता है। मेरी पहले से पड़ी हुई है सोर्स फाइल के साथ कुछ भी नहीं करता है, कोई भी चीज़ प्ले नहीं करता है। जैसे हमारे पास लोड जो है हर टाइम कॉल होगा, रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड की सोर्स फाइल सिर्फ एक दफ़ा ही कॉल होगी, इंक्लूड सिर्फ उस मॉड्यूल को उठाकर मेरी रूबी की फाइल में इंक्लूड कर देगा। अगर हम इसकी थोड़ी सी एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप अगर ऊपर वाले बाकी कोड को हम छोड़ देते हैं, हमारा जो मेन फोकस है वो इस इन लाइन्स ऑफ कोड पर है। अगर हम इन लाइन ऑफ कोड को देखें, अब देखिए कि एक क्लास है पर्सन की, उसके अंदर मैंने कॉन्टैक्ट इन्फो का कोई मॉड्यूल है उसको इंक्लूड करवाया हुआ है। और मेरे पास टीचर की क्लास है, उसके अंदर भी मैंने कॉन्टैक्ट इन्फो को के मॉड्यूल को इंक्लूड करवाया हुआ है। और इस तरह से मेरे पास है स्टूडेंट की क्लास, जिसमें मैंने कोई भी मॉड्यूल इंक्लूड नहीं करवाया है। तो इस तरह से मैं मल्टीपल अपनी क्लासेस के अंदर, अपने नेम स्पेसेस के अंदर मॉड्यूल्स को इंक्लूड करवा सकती हूँ। तो इस तरह से हम रूबी में देखते हैं कि रूबी में हम जो है कोड की रियूजेबिलिटी कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम बार बार हेक्टिक कोड लिखने से बच सकते हैं।